नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं लोक दर्शक बुलेटिन। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हैरान कर देने वाले खुलासे कर दिए हैं। इसमें राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंदु ने अपनी भूमिका कबूल की है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के समय ही अपनी भूमिका कबूल कर ली थी। सिटी एसपी वेस्ट अभिनव धीमान ने कहा है कि हम पूछताछ कर रहे हैं और कई नई जानकारियां मिली हैं, तथ्यों की जांच हो रही है। आरोपियों ने जो कहा है उसकी सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। सिकंदर ने बताया कि अमित और नीतीश ने 4 मई 2024 को प्रश्नपत्र हासिल किया था और इसे उम्मीदवारों को राज्य की राजधानी के रामकृष्ण नगर इलाके में एक सेफ हाउस में इकट्ठा किया। यहीं उम्मीदवारों को सारे उत्तर रटवाए गए और फिर सीधा एग्जाम सेंटर पर छोड़ा गया था। बिहार आर्थिक अपराध इकाई EOU के सामने कई सनसनीखेज कबूलनामे सामने आए हैं। सोमवार और मंगलवार को पटना दफ्तर में होगी पूछताछ। बिहार आर्थिक अपराध इकाई EOU ने बिहार से परीक्षा में शामिल हुए 9 उम्मीदवारों को सोमवार और मंगलवार का समय देते हुए पटना दफ्तर में उपस्थित होने को कहा है। इन सभी 9 उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसी आशंका है कि ये सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे। ये सभी बिहार के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। इनसे आगे की जानकारी और कई सवालों के उत्तर मिल सकेंगे। रुद्रप्रयाग सड़क हादसा, ड्राइवर को आई झपकी और अलकनंदा में जा गिरी मिनी बस, अब तक 14 की मौत। नई दिल्ली से चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैकिंग के लिए रवाना हुए 26 यात्रियों का दल शनिवार को हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को झपकी आ गई थी और अधिकांश यात्री भी नींद में थे। हादसा शनिवार सुबह 11:30 बजे हुआ। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित पूर्व MLC हाजी इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त कर ली गई है। इस कार्रवाई से इकबाल के नजदीकियों की बेचैनी बढ़ गई है। कुछ साथी पहले ही इकबाल का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन अब भी जो उनके साथ है वह भी शिकंजा कसता देखकर बचाव की कोशिश में जुटे हैं। 10 वर्ष पूर्व ED और CBI ने अवैध खनन के मामले में पूर्व MLC हाजी इकबाल की जांच शुरू की थी। इनके खिलाफ खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था। इनके कई साथियों के नाम भी सामने आए। इसके बाद से हाजी इकबाल के कुछ नजदीकियों उनसे दूर बना ली, लेकिन अब भी जो इकबाल के साथ हैं, यूनिवर्सिटी जब्त होने के बाद से उनमें हड़कंप मचा है। पूर्व MLC ने करोड़ों की लागत से मिर्जापुर क्षेत्र में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्स के लिए युवाओं ने दाखिला लिया था। मौजूदा समय में यहाँ स्थानीय और विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारी पार्टी आगामी प्रदेश भर में खुद अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच 13 जून को अयोध्या पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से 2027 के विधानसभा चुनावों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव अपने बदौलत लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सबको चौंका दिया है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर 1,51,473 वोटों से जीत दर्ज की है। इस दौरान उन्हें 5,12,552 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। नगीना सीट को किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं माना जाता है। साथ ही इस सीट की एक खासियत और है कि यहां से दोबारा कोई सांसद नहीं बनता है। हालांकि पिछली बार के नगीना लोकसभा सीट से सांसद गिरीश चंद्र इस बार बुलंदशहर चले गए। उनकी जगह पर बहुजन समाज पार्टी ने सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा था। नगीना सीट की लड़ाई को आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने दिलचस्प बना दिया था। दरअसल चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस सीट पर डेरा डाल दिया था। 1.5 साल के बाद उम्मीद थी कि सपा और रालोद कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें दावेदारी के लिए सीट मिल जाएगी, मगर चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। वहीं सपा ने नगीना से अपना कैंडिडेट उतार दिया। ऐसे ही समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।